नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को अपने चैनल अनंत मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमने पहली क्लास में परसेंटेज में पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज होता क्या है और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे। आगे हम आज स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारी, ये सेकंड क्लास है। और जो आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल है अभी जो बनाया है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपके पास सेंड किए जाएंगे। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अनंत मैथ्स के नाम से है, और पीछे 20 लगाना अपने, क्या लगाना है, अनंत मैथ्स 20। इसके अंदर कोई भी बीच में स्पेस नहीं आएगा। और आपने इसके ऊपर जाना टेलीग्राम के ऊपर, और आपको यहाँ पर क्या दी जाएगी, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ दी जाएगी, ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत ना आए और आपको एक फॉर्मेट मिले, पैटर्न मिले कि हमने क्वेश्चन यहाँ से सोल्व करने हैं। टाइप वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें विद आंसर भी दिए जाएंगे। पहले आप इन क्वेश्चनों को वीडियो के माध्यम से समझोगे, फिर अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ही आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ये क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए हमारा जो टॉपिक है आगे परसेंटेज का बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 2/3 इज वट परसेंट ऑफ 1/3। यानी कि आपने क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2/3 जो होगा वो क्या परसेंट होगा 1/3 का, ये आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, 2/3 इज वट परसेंट, कितना परसेंट होगा इसका 1/3। यानी कि हमारे पास जो ऑफ के बाद जो नंबर आएगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आएगा, जो न्यूमरेटर अंश आएगा ऊपर आएगा। 2/3 किसका, इज वट परसेंट ऑफ 1/3, वट परसेंट ऑफ 1/3। यानी कि 1/3 को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जो आपने सोल्व किया इसको 2/3, और जो आपका 1/3 है ये पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। इंटू में क्या हमारे पास 100 है। तो इससे क्या हुआ, 3 से 3 क्या हुआ, कट होगा। और यहाँ से 2 की 100 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 200 आएगा हमारा। 200% जो आपका है बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। आप समझोगे कि बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल बेसिक क्यों करवाया है, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है। दूसरी बात क्या है, कई बार हमें कंफ्यूज होती है कि 2/3 ऊपर आएगा या फिर 1/3 ऊपर आएगा, ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कैसे कब कौन सा आएगा, ये इसमें कंफ्यूजन आती है। इसमें ध्यान रखना, कंपेयर किससे कर रखा है, यानी कि 2/3 किससे कंपेयर किया गया है, 2/3 वट परसेंट ऑफ किसका, 1/3 का। यानी कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी एक प्रकार से होगी 1/3 होगी। बट 2/3 जो है कितना होगा, 1/3 का। एक प्रकार से हमें 2/3 को ऊपर लिखना है, 1/3 को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। और इनटू में क्या करेंगे, 100 क्यों लिखा है, परसेंट में लाने के लिए। दूसरी बात क्या है, ऑफ वर्ड आता है, ऑफ आता है आपके पास यदि इंग्लिश में, टू आता है या देन आता है, ये वर्ड आते हैं। और उसके बाद जो फ्रैक्शन मिलेगा वो फ्रैक्शन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और उससे पहले वाला जो फ्रैक्शन है, जो भी नंबर है, वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन था हमारा सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से आप इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप का और है, भाई 0.01 का कितना परसेंट होगा, वट परसेंट किसका, ऑफ 0.1। यानी कि ऑफ के बाद जो नंबर दे रखे हैं वो नीचे आएगा, और जो आपके पास उससे पहले जो नंबर दे रखे हैं वो क्या आएगा, ऊपर आएगा। कैसे, 0.01 बाय में 0.1 इंटू में क्या करेंगे हम यहाँ पर 100 क्यों किया है, परसेंट में लाने के लिए। जब आप इसको हटाओगे, हमने क्या करना है, एक प्रकार से सोल्व करना है। सिंपल बिल्कुल बताता हूँ बेसिक से। 2 के आगे डेसिमल है तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 2 जीरो आएगी यहाँ पर। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। इसके अंदर 10 लगेगा, 10 पलट के कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। इंटू में क्या हमारे पास 100 है। ओके, तो इससे हमने 100 से 100 क्या कर दिया, ये कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास 1 से 1 एक प्रकार से कैंसिल, ये एक प्रकार से कितना परसेंट आंसर आएगा, 10% हमारा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा।
कहने का मतलब क्या है, अगर इंग्लिश की बात करें ऑफ के बाद जो भी नंबर आता है हमारे पास वहाँ आएगा, नंबर नीचे आएगा फ्रैक्शन में बाय में, और उससे पहले जो स्टार्टिंग में जो नंबर दे रखे हो वहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सोल्व आउट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 40 जो पैसे है उसका कितना परसेंट होगा 5 रुपीज में से। क्या है क्वेश्चन के अंदर, 40 जो पैसा है हमारा वो कितना होगा 5 रुपीज में से। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास पैसे की बात है, यहाँ पर रुपए की बात है। कई बार क्वेश्चन में क्या आएगा, मीटर सेंटीमीटर की बात भी करेगा, कई बार किसकी बात करेगा, हमारे पास ग्राम केजी की बात करेगा। हमने अगर यूनिट अलग अलग दे रखी है उस केस के लिए आपने एक ध्यान रखना है, आपके पास चॉइस है। क्या चॉइस है, या तो आप अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर रुपए दे रखे हैं, या तो आप पैसे के पैसे में कन्वर्ट करो, या फिर आपके पास जो रुपी है रुपीज में कन्वर्ट करो। यानी कि हमने एक सेम यूनिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 40 पैसा है इसको हम पैसे में रखेंगे 40 पैसा, और 40 पैसा इज बट इसका ऑफ के बाद क्या यहाँ पर 5 रुपीज है, इनके ऊपर जो नंबर है वो नीचे आएगा। ये 5 रुपीज है, इस 5 रुपीज का हम क्या करेंगे, पैसा कन्वर्ट लेके आएंगे। यानी कि 5 रुपीज एक रुपये में कितने पैसा होता है, 100 पैसा होता है। इंटू में कितना आएगा हमारे पास, 100 आएगा परसेंट मिलाने के लिए। 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल होगा, कितना परसेंट आएगा हमारे पास, 100 से 100 का से कटेगा, और 5 8 40, यानी कितना परसेंट आंसर आएगा, 8% हमारे क्या आएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर आएगा। इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि आपने ध्यान रखना है, आपने क्या करना है, यूनिट को सेम करना है। जैसे यहाँ पर पैसे था, यहाँ भी हमने क्या कर दिया, रुपीज का पैसा कर दिया। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 रुपये पैसे होते हैं। इस तरीके से आपने क्वेश्चन में करना है, सॉल्व आउट करना है। तो ये हमारे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे बेसिक जो आपने किए हैं यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर आगे क्या है, कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो 2 क्वेश्चन है आपने खुद ने सेल्फ सोल्व करने हैं, इनके आंसर जो निकालने हैं, और आपके पास आंसर भी दे रखे हैं हमने। तो ये आप खुद अपने आप करोगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन 6 में क्या है भाई, एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टार्टिंग होता है, अब क्वेश्चन यहाँ से मेन क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट बनता है। चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, खपत में 20% की कमी होती है, तो आपने ये निकालना है खर्च के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, चावल की खर्च के ऊपर। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये यहाँ स्टार्ट होता है, और आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना है, और इसको हम 3-4 तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। जो आपको तरीका अच्छा लगे, हम बेसिक भी चलेंगे, शॉर्ट भी चलेंगे, जो आपको तरीका अच्छा लगे उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि इसने बोला है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो प्राइस है चावल का वो कितना परसेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 40%। कितना परसेंट हो रहा है, 40%। सिंपल सी बात है। जो आपका कंजप्शन है, कंजप्शन मीन्स जो खपत है, प्राइस मीन्स मूल्य, उसका मूल्य कितना परसेंट इंक्रीज होता है, 40%। कंजप्शन जो है वो डिक्रीज होती है कितनी, 20%। यानी कि ये हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज, ये हमारी क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज। और ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, कि आपने ये निकालना है कि इसके जो एक्सपेंडिचर के ऊपर है, यानी खर्च के ऊपर है, क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पहले हमारा बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीका है। इससे पहले मैं एक सिंपल बात बताना चाहूँगा मैं आपको कैसे। जैसे कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं मार्केट में, ये जरूरी नहीं कि चावल की बात है, कोई भी आर्टिकल हमारे पास है। जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन को चावल ले लिया, एक एक तो होता है हमारे पास प्राइस, एक होता है हमारे पास कंजप्शन, एक होता है हमारे पास क्या, एक्सपेंडिचर। हिंदी में बोले तो प्राइस मीन्स उसका क्या है, एक प्रकार से उस चीज़ का मूल्य है। कंजप्शन मीन्स खपत है, कितने की, 5 किलो खपत होती है, 10 की खपत होती है, कितनी खपत है यानी कि। उसके बाद एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या होता है, उसका खर्च कितना है, उसका खर्च कितना है, मेन बात ये है। जैसे कि हम चावल की कीमत मान लिया 20 रुपये पर के जी है, 20 रुपये पर के जी, यानी कि 1 के जी के 20 रुपये लगते हैं। और इनटू में क्या है हमारे पास, अब कंजप्शन है, क्या है, कंजप्शन है। और मान लें कि घर में खपत जो होती है 5 के जी की है, कितने की है, 5 के जी की है। तो हमने कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। क्योंकि 20 की जब आप 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, कितना आएगा आपके पास, 100 रुपये आएगा।
कितना आएगा 100 रुपये। यानी कि उसके लिए आपने 5 किलो चावल के लिए अगर 1 किलो चावल की कीमत 30 रुपये है, उसके लिए आपने कितने रुपये करने पड़ेंगे, 100 रुपये करने पड़ेंगे, मतलब यही है। और जो आपकी फर्स्ट जो टाइप है इसी के ऊपर डिपेंड है, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कहीं पर आपको प्राइस पूछेगा निकालना, कहीं पर आपको कंजप्शन पूछेगा, कहीं पर आपसे एक्सपेंडिचर पूछेगा। तीनों चीज़ों को आपने एक दूसरे से रिलेट करना है। तरीका हमारा यही है, पैटर्न यही चलेगा हमारा, और इस तरीके से आपने क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व आउट करना है। जो पूछा है उसको उस तरीके से आपने राइट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम देखेंगे इसका बिल्कुल बेसिक तरीका जो हमारा होता है। तो मैंने बोला ये हमारे पास क्या एक प्रकार से प्राइस है, ये हमारे पास क्या एक कंजप्शन है, ये हमारे पास क्या एक प्रकार से एक्सपेंडिचर है। ओके, मान लीजिए कि प्राइस जो है उसका 100 रुपये है स्टार्टिंग का, कंजप्शन खपत भी कितने की है 100 केजी की मान ली, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा, जो खर्च होगा कितना आएगा। जब इन दोनों के आपस में पता, प्राइस की कंजप्शन से क्या करते हैं हम एक प्रकार से, जैसे यहाँ पर हमने क्या करी है मल्टीप्लाई गुना करनी, तो यहाँ भी क्या करनी मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना आएगा हमारे पास, यानी कि 10,000 आएगा, आपस में गुणा करेंगे। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, प्राइस कितना बढ़ गया यहाँ पर स्टार्टिंग में 40%, पहले 100 था अब 40 बढ़ गया, 100 का 40 कितना आएगा हमारे पास 140 आएगा, कितना आएगा 140 आएगा। और जो कंजप्शन है ये कितना डिक्रीज होता है 20%, यानी कि पहले 100 था अब 20 कम हो गया, कितना हो गया यानी कि 80। ओके, अब इसके पास जो हमारा जो आएगा एक्सपेंडिचर वो कितना आएगा, हमने क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी, क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है 32 8, ये कितना होगा 11, यानी कि 11,200, यानी कि इतने रुपए की क्या हुई है यहाँ पर एक प्रकार से एक्सपेंडिचर चेंज हुआ है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखो, आप यहाँ पर दोनों के अंदर क्या, पहले खर्च इतना था 10,000 का, अब कितना आया है 11,200 का आया है, तो कितने की वृद्धि आई है, दोनों आपस में क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो एक प्रकार से तो यहाँ पर कितने का एक्सपेंडिचर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ये आपने निकालना है। तो 10,000 से 11,200 हुआ है, तो कितने का बदलाव आ गया आपके पास 1,200 रुपये का, कितने का आया है 1,200 रुपये। ओके, और स्टार्टिंग जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास है एक्सपेंडिचर की, कंपेयर एज इनिशियल वैल्यू, हमने क्या करना है 10,000 से क्या करना है इसको डिवाइड करना है, परसेंट को लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज पूछा ना आपको। तो यहाँ पर कितने जीरो है, दो जीरो कैंसिल हो गई, इन दो जीरो क्या कैंसिल हो गई, कितना प्रतिशत आ गया आपके पास 12%। ये हमारा क्या है राइट आंसर है, जो कि आपका एक्यूरेट जो एक्सपेंडिचर आया है कितना प्रतिशत आया है 12% आया है। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका है, इस तरीके से हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नहीं, पहले जो इनिशियल वैल्यू जो हम हमेशा मानते हैं, प्राइस हो चाहे कंजप्शन हो चाहे आपका एक्सपेंडिचर हो, हम उसको क्या मानते हैं 100 मानते हैं। लेकिन प्राइस कंजप्शन को हमने 100 मानना, दोनों की मल्टीप्लाई किया आपने 10,000 आ गया कंडीशन अकॉर्डिंग। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने, प्राइस बढ़िया 40% 40%, तो 100 का 40 कितना हो गया 40 हो गया, कंजप्शन कितना डिक्रीज हुआ है 20, यानी कि कितना हो गया 80 हो गया, क्योंकि इसके आपसे मल्टीप्लाई कितना आ गया 11,200 आ गया। उसके बाद दोनों का अंतर कितना आ गया एक्सपेंडिचर में 1,200 का आ गया। इनिशियल वैल्यू क्या है एक्सपेंडिचर की 10,000 है, इंटू में कितना आ गया 100, सोल्व करने पर आपके पास वैल्यू कितनी आती है 12% आती है। इस तरीके से हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है हमारे पास सोल्व करने का, कि इसको बाय में लिख के भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। वही हम कंपेयर करेंगे प्राइस से कंजप्शन से और एक्सपेंडिचर से कंपेयर करेंगे। जैसे कि हमने पहले प्राइस मान लिया 100 रुपये, कितना बढ़ गया 40, 100 का 40 कितना होगा 140 होगा। पहले कंजप्शन कितना मानना हमने 100 रुपये 100, और हमारा जो कितना डिक्रीज हो गया 20, यानी कि 80 होगा। इक्वल जो है एक्सपेंडिचर जो आएगा हमारे पास, इनिशियल हमने कितना मान लिया 100, अब कितना होगा, यानी कि इसको हमने क्या मान लिया x मान लिया। 100 से 100 क्या होगा कैंसिल होगा, ये 0 0 क्या होगा कैंसिल होगा, इससे क्या होगा कैंसिल होगा, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी 112%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 112। शुरू में जो वैल्यू मानी थी एक्सपेंडिचर की हमने कितनी मानी थी 100 मानी थी, अब कितनी आ गई हमारे पास 112, यानी कि 100 से 112 बढ़ी है, मतलब कितना बढ़ गया इंक्रीज हो गया, यानी कि 112 में 100 माइनस गया कितना बढ़ेगा, यानी कि ये 12%, यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ गया 12। तो ये आपका क्या है एक प्रकार से एक्सपेंडिचर आ गया वर्तमान में।
उसका खर्च कितना है, सिंपल सी बात ये है। और मैं एक बात और कहूँगा यहाँ पर, आप इस तरीके से करोगे तो अच्छा बेटर रहेगा, जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। लेकिन इसके बाद हमारे पास एक तरीका और है, उस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। आइए वो तरीका हमारे पास क्या है। तरीका नंबर हमारा जो है थर्ड है, तीसरा तरीका है, उसको हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ये तरीका क्या है हमारे पास एक क्या है प्राइस, एक हमारे पास क्या है कंजप्शन। ओके, तो अब यहाँ पर एक बात करते हैं, जब 40% है, इसका हम परसेंटेज हटाते हैं। 40 का मतलब है 40 बाई कितना आएगा 100, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सोल्व करने पर 2/5 आएगा। उसके बाद हमारे पास कितना है यहाँ पर 70%, 70 बाई क्या करेंगे हम यहाँ पर 100 करेंगे, सोल्व किया हमने, कितना आएगा 1/5 आएगा, 1/5। यानी कि प्राइस क्या है बढ़ रहा है, यानी पहले प्राइस 5 था, 5 से 2 बढ़ गया, यानी कि 7 हो गया, यानी कि प्राइस की वैल्यू कितनी होगी 5 से 7 हो गई। ओके, अब हम बात करें कंजप्शन की। कंजप्शन क्या है, डिक्रीज है, लेकिन इनिशियल कंजप्शन कितना था हमारे पास 5, लेकिन 5 से कितना हो गया, एक कम हो गया, डिक्रीज की बात हो रही ना, एक कम करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 4 हो गया। जब आप लोग प्राइस को कंजप्शन को सोल्व करते हो तो हमारे पास क्या आता है, एक प्रकार से एक्सपेंडिचर आता है। क्या आता है, एक्सपेंडिचर। तो आपने आपस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 25 आएगा, इसके मल्टीप्लाई किया अपने 728 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास किसमें आ गया, अनुपात में, रेशियो में आ गया। 25 से 28 हो गया, आपके पास कितना बढ़ गया, यानी कि 25 से 28 का मतलब कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 है। ओके, कंपेयर करेंगे हम इनिशियल वैल्यू से, जो आप निकाल रहे हो, यानी कि एक्सपेंडिचर वैल्यू निकालना है, इनिशियल वैल्यू 25 से 25 आएगा, गुणा में क्या आएगा 100, 25 से 25, 25 या 25 चौका 100, 25 चौक 100, 4 दिए 12, यानी कितना प्रतिशत आ गया हमारे पास 12% आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। एक तरीका हमारा ये भी है, और इसका एक तरीका और है हमारे पास सोल्व करने का। हमारे पास इसको सोल्व करने के 4 तरीके बनेंगे, बट जो तरीका आपको सही लगे, बेस्ट लगे, उस तरीके से करना है। सभी तरीके अपने आप बढ़िया है, बट ये तरीका भी आपका काफ़ी यूज होगा। दूसरा, इससे पहले हमने तरीका किया था रेशो वाला बाय में, वो तरीका ही हमारा क्या है सदाबहार है। सबसे दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में। ओके, तो अब हमारा एक तरीका और बचता है, वो तरीका क्या है, वो कब लगेगा, उस तरीके को कब अप्लाई करना है, आइए देखते हैं। तरीका नंबर 4, चौथा तरीका हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। ये तरीका कब लगाना है, पहले इसको सोल्व करते हैं, मतलब कि कैसे सोल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, प्राइस, कंजप्शन और एक प्रकार से एक्सपेंडिचर कंपेयर कर रहे हैं। ओके, जब भी ये दो चीज़ें दे रखी है हमारे पास, ये दोनों इंक्रीज में है, दोनों डिक्रीज में है, या एक इंक्रीज एक डिक्रीज में है, या ये डिक्रीज या इंक्रीज में है, और ये बराबर की वैल्यू निकालनी है, तो उस केस में आपने क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना है। वो फार्मूला क्या है, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई, वाई में क्या आएगा 100। इस फार्मूला का आपने क्या करना है, एक प्रकार से यूज करना है। बाहर क्या लगाएंगे, परसेंट लगाएंगे। तो रिपीट कर रहा हूँ, एक्स प्लस में वाई प्लस एक्स वाई बाय में 100, बाहर क्या आएगा परसेंट। इस प्रकार से आपने क्या करना है, इसका यूज करना है, और बीच में प्लस का निशान आएगा। अगर दोनों में दोनों वैल्यू, यानी कि प्राइस की वैल्यू एक्स को शो करेगी, वाई की वैल्यू कंजप्शन को शो करेगी। अगर दोनों वैल्यू इंक्रीज होती है, दोनों इंक्रीज की बात करेगा तो प्लस प्लस का निशान ही आएगा। अगर डिक्रीज की बात होती है तो फिर उस केस में क्या करेंगे, जो डिक्रीज बोल रहे थे उसका निशान माइनस का आएगा। मतलब क्या है, आइए देखते हैं। लेकिन फार्मूला हमारा ये रहेगा, देखिए क्या है, यानी प्राइस क्या है, यानी हमने एक्स माना है, कितना है वैल्यू, ये 40 है। अब 40 जो है एक प्रकार से क्या है, 40 इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसका मतलब है प्लस आएगा। ओके, वाई की वैल्यू क्या है 20 है, लेकिन डिक्रीज हो रही है, लेकिन 20 जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, निशान किसका आएगा, माइनस का। प्लस का निशान आएगा यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक्स इंटू वाई। एक्स की वैल्यू क्या मानी थी हमने 40, वाई की वैल्यू कितनी मानी थी हमने 20, लेकिन डिक्रीज में है तो माइनस लगाएंगे, बाय में क्या आएगा, तो बाहर क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। ठीक, तो अब सोल्व करेंगे, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। 40 में 20 कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 20, 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस, कितना बचेगा हमारे पास 12%। ये हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। ये आपका क्या गया, एक्सपेंडिचर आ गया। और इस फार्मूले का तरीका का यूज तभी करेंगे, इसकी दो कंडीशन बताता हूँ मैं आपको। पहली कंडीशन क्या है,
जब प्राइस कंजप्शन दे रखे हो बराबर का निकालना हो। दूसरी कंडीशन क्या है मैन, कब लगेगा फार्मूला ये कि आपके पास जो भी दो वैल्यू दे रखी है, जैसे प्राइस कंजप्शन दे रखे है आपके पास, वो किस में दे रखे है, एक सिंपल परसेंटेज में दे रखे हैं, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दे रखे है। अगर मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है उस केस में आपने ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखोगे। तो आपके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के कितने तरीके हो गए, प्रकार से 4 तरीके हो गए। अगर ये क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में होता फिर आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते थे, आपके पास पहले वाले 3 फार्मूले थे वो अप्लाई कर सकते थे। तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। मैंने हर तरीके से आपको क्वेश्चन बता दिया है कैसे अटैम्प्ट करना है और कैसे सोल्व करना है, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सोल्व आउट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्राइस ऑफ बनाना इज इंक्रीज बाय 33 into 1/3% and its consumption is decreased by 16 into 2/3%. फाइंड इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। क्या दे रखा है, केले की कीमत में 33.3% की वृद्धि की जाती है, खपत में 16.2% की कमी की जाती है। आपने क्या निकालना है, कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें भी आपने क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकाल रखे हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने एक्सपेंडिचर निकालना है। देखिए प्राइस जो बढ़ रहा है वो बनाना का, वो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 33.1/3%। और जो कंजप्शन है यानी कि मूल्य इतना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। ओके, तो जो कंजप्शन है वो हमारी क्या है, डिक्रीज हो रही वैल्यू। वो कितनी हो रही है यहाँ पर 16.2/3, यानी कि जो उसका खपत है इतनी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, प्राइस दे रखे हैं, कंजप्शन भी दे रखे हैं, आपने क्या निकालना है, आपने क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है। इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं इनको आप सिंपल करेंगे। सिंपल करेंगे, इसकी जो वैल्यू होती है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वैसे आपको ये डायरेक्ट आनी चाहिए। इसके आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 33 की 3 से करेंगे 99 में, एक जोड़ेंगे आएगा 100, 100 बटा क्या आएगा 3, और 3 से हटाएंगे तो कितने, इससे क्या आएगा 100 आएगा, इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 1/3, यानी कि आपको डायरेक्ट याद आनी चाहिए। इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/3 होती है, जब आप सिंपल भिन्न में लेके आते हैं। ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है। उसके बाद जो इसकी वैल्यू आएगी 16/3 की, इसको लिख सकता हूँ 16 48 2 50, 50/3, 25 टाइम कितना आएगा 100, 50 में 50 50 में 100, कितना आ गया 1/6 आएगा, कितना आएगा बेटा 6 आएगा। यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास कितनी होती है, 1/6 होती है। अब यहाँ पर समझने की बात ये है, क्या है, आपने क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है। इससे पहले जो क्वेश्चन था हमने उसके 4 तरीके करे थे, लेकिन जो अब मैं तरीका बता रहा हूँ आपने 2 ही तरीके अप्लाई करने, जो तरीका आपको सही लगे उसी तरीके से करना, जो कि हर जगह सदाबहार परमानेंट होगा। दोनों तरीके बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वो तरीका क्या है, पहले तो हम लिखेंगे इसको बाय के तरीके से फ्रैक्शन में। जैसे कि यहाँ पर प्राइस जो है कंपेयर किससे करते हैं हम, प्राइस कंजप्शन और एक प्रकार से एक्सपेंडिचर से आएगा। तो 3 से क्या होगा 4, कंजप्शन क्या है हमारे पास डिक्रीज है 6 से, यानी कितना होगा, एक कम करेंगे 5 आएगा, यानी कि इनिशियल वैल्यू कितनी आएगी 6, अब कितना होगी 5। तो ये बराबर में हमारे पास जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर, वो क्या होगी, स्टार्टिंग की जो वैल्यू हम मानते हैं इनिशियल हमेशा क्या मानते हैं, वो मानते हैं, और अब जो वैल्यू होगी वो अपने एक्स मान ली जो निकालनी है। अब इसको हम सोल्व आउट करते हैं, सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, और इस प्रकार से हमारे पास जो वैल्यू आगे आएगी 5 दूनी कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 10 आएगा, और एक प्रकार से यहाँ पर चला जाएगा, हमारे पास 2 जीरो और लग जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा 3 3 कितना आएगा हमारे पास 9x आएगा। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके पास 1000 है इसको हम किससे भाग करेंगे, 9 से क्या करेंगे भाग करेंगे। हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आएगी, इसको लिख सकता हूँ मिक्स फ्रैक्शन में, इससे 11 सही, एक बटा कितना लिखूंगा मैं 9% लिखूंगा। ओके, तो अब हमारे पास इसको सोल्व करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस में 1 करूंगा, कितना आएगा हमारे पास 1000 बटे कितना आएगा 9 आएगा। अब आगे क्या है, ये हमारे पास वैल्यू जो है मिक्स फ्रैक्शन, ये जो हमारे पास जो वैल्यू आई है 100 से ज़्यादा हो गया, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 11 सही 1/9%, ये हमारे पास क्या आ गई, एक प्रकार से x की वैल्यू आ गई।
जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये हमारी एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। अब इसका एक तरीका और है सोल्व करने का, जो हमारे पास है रेशो से अनुपात से, उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्राइस जो है इंक्रीज होता है, यानी 3 से कितना हो गया, 1 बढ़ गया, यानी कि 3 से कितना हो गया प्राइस हमारे पास 4 हो गया। और हमारे पास जो कंजप्शन है वो हमारे पास क्या डिक्रीज है, यानी कि 6 से कितना हो गया, कम 5 हो गया, 6 से कितना हो गया, कम 5 हो गया। तो हमारे पास यहाँ से जो एक्सपेंडिचर आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये देखते हैं। तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, प्राइस की कंजप्शन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या आएगा हमारे पास, एक्सपेंडिचर आएगा। हमने मल्टीप्लाई करी यहाँ पर 6 × 18 5 × 20। तो इस प्रकार से हमारे पास जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है कितना बड़ा है, यहाँ पर 2 बड़ा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी है एक्सपेंडिचर की, 18 है, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम यहाँ पर 100 करेंगे। तो यहाँ से सोल्व किया, 2 1 2 2 18, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आती है 100 बटा कितना आती है, 9 आती है। तो ये हमारे पास इतने प्रतिशत आता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 से 9% मिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि मिश्रित भिन्न में। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आप सोल्व आउट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हो, वो आपके लिए दो तरीके से टेबल है। एक तो तरीका हमारे पास क्या है, बाई में एक लाइन में लगा के, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, ये अनुपात रेशियो से भी आप इसको क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हो। और इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इस प्रकार से हमारे पास कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे, उसमें लैंग्वेज चेंज मिलेगी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट तरीका वही होगा। जैसे कि हम कई बार घूमने जाते हैं, मान लीजिए कि हमने कहीं पर ट्रैवलिंग करनी है, हम परिवार से जाते हैं मान लिया, और हमने ट्रैवलिंग करनी है ट्रेन के द्वारा, और मान लीजिए कि एक टिकट की कीमत मान लिया पी प्राइस है। और उसके बाद क्या है, हमारे घर में कितने मेंबर हैं, मान लीजिए कि हमारे फैमिली में 3 मेंबर जा रहे हैं, यहाँ पर आएंगे नंबर ऑफ पर्सन, क्या आएंगे, नंबर ऑफ क्या आएगा, पर्सन आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि मान लीजिए कि एक टिकट है, प्राइस मतलब एक टिकट की कीमत कितनी है, मान लिया 50 रुपये है, और नंबर ऑफ पर्सन मान लिया हमने कितना, मान लिया 3 मान लिया। तो हमने कितने रुपये करने पड़ेंगे, 150 रुपये क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। ये किसके बराबर आएगा, इस प्रकार से इनकम के बराबर आएगा। अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन ऐसे मिलता है तो आप इसी तरीके से आप उसको भी आप प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर से क्या कर सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो। बिल्कुल सेम ही तरीका है। अगर हम कई बार क्या मूवी देखने चले गए मान लिया, तो वहाँ पर हम टिकट कटवाते हैं, मान लें कि हमारे हमारे पास एक टिकट की कीमत हमने क्या मान ली, 30 रुपये मान लिया, और हम कितने फ्रेंड मान लिया, 4 दोस्त है मान लिया, 4 फ्रेंड है। तो हमने वहाँ पर क्या है, एक क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ पर्सन दिखाएगा, क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ पर्सन दिखाएगा। जो नंबर ऑफ पर्सन दिखाएगा, टिकट की कीमत मान ली हमने, मान लिया 100 रुपये है, फ्रेंड हम कितने हैं यहाँ पर 4 हैं, एक प्रकार से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा हमारे पास, 400 आएगा। ये एक प्रकार से क्या आएगी, टोटल पे करनी आएगी इनकम। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा वो, इनकम को। अगर क्वेश्चन ऐसे आए तो भी हमारे पास क्या होगा, सेम ही तरीका होगा, उसमें भी हम कंपेयर करेंगे, यानी कि टिकट को, यानी कि प्राइस को प्राइस से, नंबर ऑफ पर्सन को कंजप्शन से, और इनकम को किससे कंपेयर करेंगे, हम एक्सपेंडिचर से क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि उसमें क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, कहने का तरीका थोड़ा चेंज होगा, तरीका फॉरवर्ड क्या है हमारा वही है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने आज पढ़ा है, जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। आपने क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।